बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज 7.5 और 4 और 6 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स हों और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो फॉर द अकरेंस ऑफ आइदर ए और बी, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। दिस यूनियन साइन इंडिकेट्स द वर्ड और, यानी अगर हमने फाइंड आउट करना हो कि ए अकर करेगा या फिर बी अकर करेगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करने के लिए हम यूनियन साइन यूज करते हैं। अब यहां पे हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट इवेंट्स हों। डिसजॉइंट का मतलब है कि उनमें कुछ कॉमन ना हो, यानी उनका इंटरसेक्शन नल सेट हो। जैसे मैंने यहां पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। दिस इज 5 रिप्रेजेंट्स नल सेट, यानी उनमें कुछ कॉमन ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब यहां पे ये होगा कि प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर्स और बी अकर्स। लेकिन अगर हमारे पास ए और बी इस तरह की इवेंट्स हैं कि उनमें उनका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है, यानी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो उस सूरत में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी भी एक इवेंट ही होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो टू समराइज, हमने अगर प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर और बी अकर्स फाइंड करना हो तो उसके लिए हम यूनियन का साइन यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मीन प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर्स और बी अकर्स, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स और इफ ए इंटरसेक्शन बी इज null set, and probability that a occurs or b occurs will be equal to probability of a plus probability of b minus probability of their intersection if a intersection b is not equal to null set, that is there should be something common in a and b. Let us now solve question number 1 of exercise 7.7. In this question we have been given a sample space S equal to the number from 1 to 9 and the event A is 2, 4, 6, 8 and the event B is the set 1, 3, 5. अब हमने probability of A union B फाइंड करना है। तो जब भी हमने probability of A union B फाइंड करना हो तो हम उनमें से दोनों केसेस में से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा केस अप्लाई होगा। डिसजॉइंट सेट वाला केस अप्लाई होगा या इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग सेट्स का केस अप्लाई होगा। तो हम देखते हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअली डिनोट्स द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। एज वी सी दैट देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, therefore A intersection B is equal to 5. Therefore probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B. This formula will be applied. First we find probability of A. Probability of A is equal to, हमने कल पढ़ा था कि probability of an event is equal to number of outcomes favorable to that event divided by total number of outcomes. तो ए इवेंट ए की फेवर में हमारे पास 4
आउटकम्स है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 9. तो probability of event A will be equal to 4/9. Similarly, probability of B will be calculated according to the same formula. Number of outcomes favorable to B divided by total number of outcomes. And number of outcomes favorable to B is equal to 3 and total number of outcomes is equal to 9. Therefore, we will have 1/3. Now, probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B. Putting the values 4/9 plus 3/9, that will be equal to 7/9. And this is the answer of question number 1. In question number 2, it is given that a box contains 10 red marbles, 30 white marbles and 20 black marbles. Find the probability that marble is either red or white. अब यहाँ इवेंट हमारे पास दो हैं, that marble should be red, हम इसको एक इवेंट कंसिडर कर लेंगे, एंड marble should be white, इसको हम दूसरा इवेंट कंसिडर कर लेंगे. जब भी दो इवेंट्स के बीच में आर होगा तो उसको हम मैथमेटिकली यू साइन से डिनोट करते हैं. तो हम लिखते हैं कि लेट आर बी द इवेंट दैट मार्बल इज रेड. तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू आर, तो रेड मार्बल्स हमारे पास 10 है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू आर विल बी इक्वल टू 10. इसी तरह हम लिखेंगे लेट W be the event that marble is white. Then number of outcomes favorable to this event will be equal to 30. यहां से हम probability of R फाइंड कर सकते हैं. Probability of R will be equal to number of outcomes favorable to this event divided by total number of outcomes. अब total number of outcomes हमारे पास इन सब नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60. Now number of outcomes favorable to R is 10 और total number of outcomes is 60, तो इसकी probability हमारे पास आएगी 1/6. Similarly, probability of white marbles, that is W, will be equal to number of outcomes favorable to W divided by total number of outcomes. Favorable to W outcomes हमारे पास 30 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 60 हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2. अब क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि रेड मार्बल्स में व्हाइट नहीं हो सकती, व्हाइट मार्बल्स में रेड नहीं हो सकती, दीज आर टू सेपरेट इवेंट्स और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा. देयरफॉर R intersection W will be equal to null set. So probability of R union W will be equal to probability of R plus probability of W. यहाँ पे हम इसको probability of red और white को हम लिख लेंगे probability of red R union W. तो probability of R हमारे पास है 10/60, जबकि probability of W 30/60 है. तो इस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी 40/60 which will be equal to 2/3. According to question number 3 of this exercise, a number is chosen out of first 50 natural numbers
what is the probability that chosen number is a multiple of 3 or of 5? यहाँ पे हमारे पास दो इवेंट होंगे. If the number chosen is a multiple of 3, इसको हम एक इवेंट कंसिडर कर लेंगे, और इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इसको दूसरा इवेंट कंसिडर कर लेंगे. हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट that the number is a multiple of 3, and B be the event that the number is a multiple of 5. अब हम अगर इन नंबर में से, इन 50 नंबर में से मल्टीपल ऑफ 3 फाइंड आउट करें तो वो कुछ यूं होंगे. क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 के सेट को हमने ए कंसिडर किया हुआ है, इसलिए ए विल बी इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. These are the multiples of 3. Now, number of outcomes in A will be equal to 16. इसी तरह हम लिखेंगे B will be equal to multiple of 5. इन 50 नेचुरल नंबर में से मल्टीपल ऑफ 5 कुछ यूं होंगे: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. And obviously these will be 10 in numbers. हम ये देख सकते हैं कि either A intersection B is null set or there is something common in between. वो नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 3 भी होंगे और 5 भी होंगे वो कॉमन होंगे, एंड फर्स्ट कॉमन नंबर इज 15. Then next common number will be 30. उसके बाद हमारे पास 45 कॉमन नंबर आएगा. तो there are 3 common numbers between A and B. A intersection B is equal to 15, 30 and 45. Which implies that number of A intersection B will be equal to 3. यहाँ से जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 16 आ गया तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 16 over 50. Similarly, probability of B will be calculated by using the formula number of outcomes favorable to B divided by total number of outcomes, that is 10 over 50. Similarly, we can find probability of A intersection B, that will be equal to number of elements favorable to A intersection B divided by total number of outcomes, and this will be equal to 3 over 50. Now we have to find probability that the number is multiple of 3 or 5, that will be equal to A union B. Now obviously second formula will be applied because A intersection B is not a null set.
probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A is 16/50 plus probability of B will be 10/50 minus probability of A intersection B will be 3/50, and the answer will be 23/50. According to question number 4, a card is drawn from a deck of 52 playing cards. We have to find the probability that the card is either a diamond card or an ace. हम जानते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें डायमंड के 13 होते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4. अगर हम डायमंड कार्ड को ए इवेंट सपोज कर लें और एस को बी सपोज कर लें, तो सॉल्यूशन कुछ यूं होगा. लेट D be the event that the card is diamond card, and A be the event that the card is an ace. तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू डी विल बी इक्वल टू 13, क्योंकि डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ 52, और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए विल बी, एंड वी नो दैट देयर आर 4 एसेस, तो ये 4 आ जाएगा. अब हम देखते हैं कि फर्स्ट केस अप्लाई हो सकता है या सेकेंड. अगर इनमें कुछ चीज कॉमन होगी तो ऑब्वियसली हम सेकंड केस अप्लाई करेंगे, अदरवाइज फर्स्ट केस अप्लाई होगा. लेकिन इन एसेस में से एक एस जो होगा वो डायमंड कार्ड का होगा, लिहाजा वन एलिमेंट विल बी कॉमन बिटवीन द इवेंट डी एंड ए. नंबर ऑफ आउटकम्स इन डी इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू 1. That is, the ace which will be of diamond will be common in both the events D and A. Now, probability that the card is diamond or an ace will be denoted by probability of D union A is equal to probability of D plus probability of A minus probability of D intersection A. Putting the value, probability of D will be equal to 13/52 plus probability of A will be equal to 4/52 minus probability of D intersection A will be equal to 1/52. This will give 16/52. This will be equal to 4/13. In question number 5, it is given that a die is thrown twice. Then what is the probability that sum of the dots is 3 or 11? अब हम जब एक डाई को 2 टाइम थ्रो करेंगे तो उसमें हमारे पास कुछ यूँ इवेंट होंगे कि फर्स्ट टाइम 1 आ जाए, सेकेंड टाइम भी 1 आ जाए, फर्स्ट टाइम 1 हो, सेकेंड टाइम 2. इसी तरह हमारे पास 36 आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स होंगे. तो सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ 36 पॉसिबल आउटकम्स. इनमें से हम वो आउटकम लेते हैं कि जिनमें 2 नंबर्स को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर 3 आ जाए. तो एक 1 2 है और एक 2 1 है. इन 2 केसेस में सम ऑफ द 2 नंबर्स और सम ऑफ द 2 डॉट्स शोन विल बी इक्वल टू 3. तो हम इस इवेंट को ए सपोज कर लेते हैं और दूसरे इवेंट को बी सपोज कर लेंगे. लेट ए बी द इवेंट that sum
is 3 and B be the event that sum is 11, then A is equal to, A will consist of outcome 1 comma 2, 2 comma 1, and the event B will be sum of the two dots shown will be 11. एक 5 6 होगा और एक 6 5 होगा, यहाँ पे 5,6 and 6,5. As the two events have nothing common in between, therefore A intersection B will be null set. तो फर्स्ट केस अप्लाई होगा, हम लिखेंगे number of outcomes favorable to A will be equal to 2 and number of outcomes favorable to event B will be 2. Therefore probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B. Probability of A will be equal to number of outcomes favorable to A divided by total number of outcomes, and probability of B will be equal to number of outcomes favorable to B divided by total number of outcomes. Putting the values, number of outcomes favorable to A are 2, total number of outcomes is 36 plus 2 over 36. This will be equal to 4 over 36 and the answer will be equal to 1 over 9. In question number 7, it is given that two dice are thrown simultaneously and event A is that sum of the dots shown is an odd number, and event B is that sum of the dots shown on at least one die is 3. We have to find probability of A union B. इस केस में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किया था कि जब दो डाइस थ्रो किए जाएंगे तो हमारे पास इस तरह 36 आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट डाई में 1 आ जाए, सेकंड डाई में भी 1 आ जाए। इसी तरह फर्स्ट डाई में 1 हो, सेकंड में 2, फर्स्ट 1, सेकंड 3, सो ऑन। सिमिलरली वी विल रीच अप टिल 6,6। 6 का मतलब यह होगा कि फर्स्ट डाई में भी 6 हो और सेकेंड डाई में भी 6 नंबर शो हो। अब इवेंट ए गिवन है कि ऐसा इवेंट है जिसमें दोनों डाई पे जो नंबर आए उनका सम करें तो ऑड नंबर है। जैसे इनमें से 1 और 1 ये दो नंबर्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो 1 + 1 विल बी 2 विच इज एन इवन नंबर, इसलिए हम इसको इवेंट ए में इंक्लूड नहीं कर सकते। जबकि 1, 2 में अगर हम इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर इज 3, सो सम इज एन ऑड नंबर इन दिस केस। सिमिलरली वो तमाम आउटकम्स जिनमें सम ऑफ द टू नंबर्स विल बी 3, तो वो हमारे पास होंगे 1 2 1 4 1 6 2 1 2 3 2 5 3 2, इसी तरह हम 6 5 तक सब वो आउटकम्स लिख लेंगे जिनमें सम ऑफ द टू नंबर्स विल बी इक्वल टू एन ऑड नंबर। एंड इवेंट B is that event B is the number on at least one die should be equal to 3। जैसे इसमें 1, 3 इनमें से कम एक डाई पे 3 नंबर आ रहा है, उसके बाद अगला 2 3 होगा, नेक्स्ट आउटकम विल बी 3 1 3 2 3 3 till 3 6, क्योंकि इस रो में जितने भी नंबर हैं उनमें एटलीस्ट 1 नंबर जो है वो 3 की इक्वल है। अब एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम एक नंबर 3 हो, एक से ज्यादा हो जाए तब भी वो इंक्लूडेड होगा इस केस में। जैसे 3 3 में एटलीस्ट 1 नंबर इज 3, जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर 3 है, तो ये एटलीस्ट वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो वो तमाम आउटकम्स जिनमें एटलीस्ट 1 नंबर विल बी 3, वो हमारे पास इस तरह ये हम उसकी लिस्ट बना लेंगे।
इसके बाद देखेंगे कि इज देयर सम आउटकम कॉमन इन बिटवीन ए एंड बी। हम देखेंगे 2 3 3 2 3 4 3 6 4 3 6 3, दीज आर कॉमन आउटकम्स। अब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए विल बी इक्वल टू 18, क्योंकि ये सारे आउटकम जब हम काउंट करेंगे तो दीज विल बी 18 इन नंबर। सिमिलरली नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी विल बी 11, तो हम 11 लिख लेंगे। और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी विल बी 6। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 18/36। Similarly, probability of B according to this formula will become 11/36, and probability of A intersection B will be 6/36. इसमें हम सेकंड केस अप्लाई करेंगे। probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B minus probability of their intersection। हम वैल्यूज पुट करने के बाद देखेंगे कि आंसर हमारे पास तो 23/36 आ जाएगा। In question number 8, it is given that there are 10 girls and 20 boys in a class. Half of the girls and half of the boys have blue eyes. And find the probability that monitor chosen from the class is either a girl or has blue eyes. यानी ये क्लास में 10 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज हैं, और हाफ ऑफ द गर्ल्स एंड हाफ ऑफ द बॉयज उनकी ब्लू आइज हैं। तो अगर हाफ ऑफ द गर्ल्स की ब्लू आइज हैं तो गर्ल्स हमारे पास 10 हैं, तो हाफ ऑफ 10 इज 5, सो 5 गर्ल्स विल हैव ब्लू आइज। इसी तरह हाफ ऑफ द बॉयज हैव ब्लू आइज, तो बॉयज हमारे पास 20 है, तो 20 का हाफ 10 है। इट मीन्स दैट 10 बॉयज विल हैव ब्लू आइज। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मॉनिटर अगर हम चूज करें तो वो या तो गर्ल होनी चाहिए या फिर एक ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए जिसकी ब्लू आइज हो, बेशक वो गर्ल्स में से हो या बॉयज में से हो। हम देखते हैं कि ये मॉनिटर इज अ गर्ल, ये एक इवेंट है, इसको हम जी सपोज कर लेते हैं, और मॉनिटर शुड हैव ब्लू आइज, इस इवेंट को हम बी सपोज कर लेते हैं। लेट जी बी द इवेंट दैट मॉनिटर इज अ गर्ल एंड बी बी द इवेंट दैट monitor has blue eyes. Then number of outcomes favorable to G will be equal to 10, and number of outcomes favorable to B will be equal to, now number all the students जिनकी blue eyes हैं उनकी तादाद होगी 5 + 10, that will be equal to 15. अब हम देखेंगे कि whether something is common in between the two events or not। तो फर्स्ट इवेंट है गर्ल्स, तो सेकंड इवेंट में बी में वो गर्ल्स जिनकी ब्लू आइज होंगी वो कॉमन होंगी, तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू गर्ल्स विद ब्लू आइज, क्योंकि दोनों इवेंट में कॉमन गर्ल्स होंगी और वो गर्ल्स होंगी जिनकी ब्लू आइज होंगी। यानी फर्स्ट इवेंट है कि मॉनिटर शुड बी गर्ल, और सेकंड इवेंट है कि मॉनिटर की ब्लू आइज होनी चाहिए। अब वो एलिमेंट्स ऑफ दोज पर्सन्स हैविंग बोथ द क्वालिटीज विल बी इंक्लूडेड इन ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों इवेंट में जो पर्सन शामिल होंगे वो हमारे पास होंगे गर्ल्स विद ब्लू आइज, एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू number of
गर्ल विद ब्लू आई इज इक्वल टू 5। अब फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ G यूनियन B मीन इस बात की प्रोबेबिलिटी कि मॉनिटर गर्ल हो या फिर ब्लू आइज होनी चाहिए उसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ G प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन B। Probability of G will be equal to number of outcomes favorable to G divided by total number of outcomes plus probability of B will be equal to number of outcomes favorable to B divided by total number of outcomes minus probability of G intersection B will be equal to number of outcomes favorable to G intersection B divided by total number of outcomes. Now total number of outcomes will be 30 because total number of students in the class are 10 plus 20 30. Therefore we will write number of outcomes in the sample space will be equal to 10 plus 20 equal to 30. Now probability of G will be equal to 10 over 30 plus probability of B will be equal to 15 over 30 minus probability of G intersection B will be equal to 5 over 30. This will be, after simplification we will get 20 over 30 and this will be equal to 2 over 3. In this way we have completed exercise 7.7. Click here to subscribe to my channel and click here to see full playlist of this chapter. Thank you. Allah Hafiz.